खोपड़े में घंटी बजी होगी कि साला इन्हें बनाया कैसे जाता है। आज हम यही देखने वाले हैं। तो अगर आपको भी ऐसी ही अजब गजब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना अच्छा लगता हो तो मशीन इंडिया चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में लीड्स को बनाना होता है। इसके लिए ग्रेफाइट और क्ले को मिक्स किया जाता है। अब थोड़ा पानी डाल के इन पर लगाया जाता है बहुत ही ज्यादा प्रेशर, जिससे नरम नरम पतली सी लीड्स बाहर निकलने लगती है। अभी ये गीली है तो सबसे पहले ड्रायर में इन्हें सुखाया जाना भी काफी जरूरी हो जाता है। तो कुछ ऐसे भट्टी में इन्हें आग से ड्राई किया जाता है। दिल बहला दूं तेरा कदी बात। आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजने से पहले इन्हें एक खास वैक्स में धोया जाता है। अलग अलग कलर की पेंसिल बनाने के लिए पहले तो कलर को बनाना होता है जो कि ग्रेफाइट के अंदर डाइल्यूट हो सके। अब बारी आती है लकड़ी से कवर बनाने की। इसे बनाने के लिए ग्रूव्स की एक खास लकड़ी का यूज होता है। एक मशीन कुछ ऐसे इन चपटी लकड़ियों पर पेंसिल के आकार को उकेर देती है और साथ ही साथ उस पर एक बहुत ही मजबूत ग्लू को लगाते हुए इन्हें आगे बढ़ाती है। पेंसिल की लकड़ी आधे आधे हिस्से में कटी होती है तो इस पर लीड को कुछ ऐसे फिट किया जाता है मानो सैंडविच बना रहे हो। लकड़ी का दूसरा हिस्सा इन पर जैसे ही लगाया जाता है ये दोनों हिस्से मजबूती से आपस में चिपक जाते हैं। आगे ले जाकर इन्हें काट के एक एक पेंसिल को ऐसे अलग अलग कर दिया जाता है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अलग अलग कलर की लीड तो बना ली लेकिन अभी अलग अलग कलर की पेंसिल बनाना बाकी है। कंप्यूटराइज्ड कलर बना के अभी निकाली जाएगी अलग अलग कलर की पेंसिल्स। अब ऐसे कंपनी की ब्रांडिंग लगाने के बाद भेज दिया जाएगा इन पेंसिल्स को आप तक बिकने के लिए। रबर मेकिंग प्रोसेस। रबर हम डेली लाइफ में कई दफा यूज करते हैं, फिर चाहे वो टायर के रूप में हो, रबर के पाइप हो या फिर ये रबर बैंड। एक रबर को खास बनाती है उसकी प्रॉपर्टी जो है रफनेस और इलास्टिसिटी। तो वही रबर भी दो टाइप के होते हैं, पहला नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। सिंथेटिक ज्यादा कुछ नहीं पॉलीमर जैसे बनता है और क्वालिटी में भी उतना कुछ खास नहीं होता। लेकिन बात करें नेचुरल रबर की तो इसे बनाने की शुरुआत होती है पेड़ से लेटेक्स निकालने से, जो कि कुछ हद तक दूध जैसा ही होता है। वैसे लेटेक्स कई पेड़ों से मिल जाता है लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी के रबर को पाने के लिए एक ही पेड़ को यूज में लाया जाता है जो है हीविया का पेड़। कुछ ऐसे रबर ट्री में ऐसे कट लगाने के बाद नीचे बाल्टियां लगा देते हैं जिसमें लेटेक्स कुछ ऐसे जमा होते चलता है। तो ऐसे ढेर सारी बाल्टियों में जमा लेटेक्स को अब उंडेला जाता है एक बड़े से टैंक में। और जैसे कि हमें पता है दूध से पनीर बनाने के लिए उसमें डालना होता है नींबू का रस, ठीक ऐसे ही इस रबड़ के दूध या लेटेक्स में डालना होता है फॉर्मिक एसिड। 12 घंटे इसे अब ऐसे ही छोड़ना होगा। 12 घंटे बाद हम पाएंगे कि
कोगुलेशन प्रोसेस की वजह से रबर और पानी अलग अलग हो जाता है। कुछ ऐसे रबर की मोटी परत ऊपर तैरने लगती है, जिसे ऐसे अलग निकाल लिया जाता है। अब ऐसे अभी अभी निकले रबर को कुछ देर सुखाने के बाद इन्हें भेजा जाता है आगे की प्रोसेसिंग के लिए। अभी ये रबर बहुत ही मुलायम और कमजोर होता है, जिससे टायर और रबर बैंड जैसी चीजें नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए इसकी इलास्टिसिटी और मजबूती को बढ़ाने के लिए इसे 140 डिग्री या 140 डिग्री गर्मी के साथ बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी में सल्फर से रिएक्ट करवाया जाता है, जिसके बाद रबर की इलास्टिसिटी कई गुना तक बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी हम इससे टायर और पाइप जैसी कोई सख्त चीजें नहीं बना सकते। इसके लिए एक और प्रोसेस जिसे वल्कनाइजेशन बोला जाता है वो होना बाकी है। इसमें कार्बन ब्लैक पाउडर मिला के आगे इसे और भी हार्ड बनाया जाता है, और इसी कार्बन ब्लैक की वजह से हम देखते हैं कि गाड़ी के टायर ब्लैक कलर के ही बनाए जाते हैं। पेपर मेकिंग प्रोसेस। हम कितने ही डिजिटल चीजें अपना ले, सारे काम मोबाइल और कंप्यूटर से कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कागज से पाला तो पड़ते ही रहेगा। आपको पता भी होगा कि कागज लकड़ी से बनते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डीप में घुस के इसकी प्रोसेसिंग देख लेते हैं। वैसे रुई से भी कागज बनते हैं, लेकिन लकड़ी के मुकाबले ये काफी महंगा पड़ जाता है। कागज बनाने के लिए मोस्टली बांस, बर्च जिसे भोजपत्र बोलते हैं, नीलगिरी जैसे पेड़ों का यूज किया जाता है, क्योंकि इनमें फाइबर और सेल्यूलोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है। यह है यूक्रेन की एक जानी मानी पेपर फैक्ट्री। सबसे पहले तो कुछ ऐसे इनकी छटाई और कटाई की जाती है। टुकड़ों को सीधे भेजा जाता है फैक्ट्री में, जहां इनकी छाल को अलग कर दिया जाता है। वैसे इनकी छाल नहीं भी निकाली जाए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब ऐसे इन लकड़ों को गजब तरीके से पीस कर ऐसे इनके छोटे छोटे चिप्स बना लिए जाते हैं। इन चिप्स को अब डाला जाएगा एक डाइजेस्टिव चेंबर में, जहां इन्हें एसिडिक सॉल्यूशन डाल के पकाया जाएगा ताकि फाइबर अलग हो जाए और लिग्निन अलग। ये देखिए कैसे इसका पल्प निकल रहा है। अभी इसमें थोड़ा रेड कलर है, जिसे अलग करने के लिए इसमें ऑक्सीजन और पेरोक्साइड के साथ ब्लीचिंग के लिए छोड़ दिया जाएगा। देख सकते हैं कैसे वो लाल पल्प अब कन्वर्ट हो चुका है बिल्कुल सफेद फाइबर में। अब इसमें क्ले, पानी और कुछ क्वांटिटी कैल्शियम कार्बोनेट की मिलाई जाएगी, और मिक्स कर लेने के बाद ये लुगदी बन जाती है, जिसे रोलर के बीच से गुजारा जाता है। इस लुगदी को एक नहीं बल्कि 40 रोलर से होकर गुजरना होगा,
ताकि कागज उबड़ खाबड़ ना बन के पूरी तरह प्लेन सरफेस लिए बाहर निकले। अभी ये पेपर होता है गीला, तो इस बन रहे पेपर को गुजारा जाता है हीट चेम्बर से, जहां इंफ्रारेड हीटिंग टेक्निक से इन लेयर्स को सुखा दिया जाता है।